बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। 26वीं आइनी तरमीम के बाद 27वीं आइनी तरमीम की आमद है और काम तेज़ हो गया है। 2 इजलास बुला लिए गए हैं, नोटिफिकेशंस हो गए हैं। एक कौमी असम्बली का इजलास और दूसरा सेनेट का इजलास। सेनेट का इजलास कल है और कौमी असम्बली का इजलास परसों है। दोनों 5-5 बजे ये इजलास बुलाए गए हैं और काम 27वीं आइनी तरमीम पे तेज़ हो गया है। शर्तें लगना शुरू हो गई हैं कि क्या होगा। नून लीग सपोर्ट करेगी 27वीं आइनी तरमीम को, नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी करेगी, नहीं करेगी। अभी तक तो पाकिस्तान के लोग, क्योंकि इमरान खान ने, आपको वो लतीफ़ा याद होगा जो मैंने सुनाया था कि इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है और पाकिस्तान की कौम को जो चीज़ें दिखाई नहीं देती थी अब वो पाकिस्तानी कौम वो चीज़ें देख सकती है। और इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि शफ़क़त अयाज़ जो इमरान खान के बड़े जारहाना खिलाड़ी हैं KPK से, उन्होंने अपने ट्विटर पे एक पोल क्रिएट किया और उसमें उन्होंने सख्त बात लिखी। ज़ाहिर है मैं उसको पढ़ देता हूँ, कोई ये ना समझे कि मेरी राय है। ये शफ़क़त अयाज़ साहब का ट्वीट है। कहते हैं कि नवाज शरीफ के खून में 3% गैरत भी बाकी हुई तो वो इस 27वीं तरमीम की हमायत नहीं करेगा। आपको इस हवाले से क्या लगता है? ये शफ़क़त अयाज़ साहब ने ये पोल क्रिएट किया है और जो ये उन्होंने पोल क्रिएट किया है, इस पोल के ऊपर अब तक जो मिनिमम जिस उस पर गया वो 95% था। 95% लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ हर सूरत में इस आइनी तरमीम को सपोर्ट करेगा और मिनिमम 95 पे गया और मैक्सिमम 97% पे गया। अभी ये इस दरमियान में है। नून लीग वाले भी आके उधर कोशिश कर रहे हैं कि वो कहें कि नहीं नवाज शरीफ साहब नई तरमीम को सपोर्ट करेंगे, लेकिन 95% पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो ट्विटर पे उस पोल को वोट दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हर सूरत में इस आइनी तरमीम को वोट करेगा और सपोर्ट करेगा। अब आ जाए, आज क्योंकि 3 नवंबर है, इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ था आज से 3 साल पहले। आज तक इमरान खान साहब की FIR दर्ज नहीं हो सकी। आज तक कातलों को अंजाम तक नहीं पहुँचाया गया। आज तक उसकी गैर जानबदाराना तहकीकात नहीं हुई। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अरशद शरीफ साहब की शहादत का मामला हो, ज़िले शाह की शहादत का मामला हो, इमरान खान साहब पर कातलाना हमले का मामला हो, अगर इस सब में पाकिस्तान के अंदर से कोई इन्वॉल्व नहीं है तो फिर मसला क्या है जुडिशल कमीशन बनाने में, शफाफ तहकीकात करवाने में? अगर मुझे कोई कहता है कि तुमने ये काम किया है तो मैं कहूँगा कि आप अपनी मर्ज़ी का 10 रुकनी कमीशन बनाओ, तमाम TV चैनल्स पे लाइव दिखाओ और मेरा एहतसाब करो। मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। भाई आप क्यों नहीं इमरान खान साहब के कत्ल की गैर जानबदाराना तहकीकात होने देते? क्यों नहीं आप अरशद शरीफ साहब की शहादत के ऊपर गैर जानबदाराना तहकीकात होने देते? ज़िले शाह के ऊपर क्यों तहकीकात नहीं होती? और बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, सुहेल आफरीदी साहब का इसके ऊपर ट्वीट आया। मैं आगे DJ इस्पियार साहब का बताता हूँ। आज उनका सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से एक बयान आया। सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि आज से 3 साल पहले इसी तारीख पर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए जिस अजीम इंसान ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी इमरान खान साहब की जान लेने की कोशिश की गई थी। सवाल हमेशा यही रहेगा कि 3 नवंबर, 9 मई और 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई? हमें सब याद है, बस तुम याद रखना। इससे आपको आप ज़रा अल्फाज पे गौर करें। 3 नवंबर, 9 मई, 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई? हमें सब याद है, बस तुम याद रखना। ये चीज़ ये बताती है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं। बल्कि मैं आपको 2 और भी, मैं उनके भी आपके सामने पढ़ देता हूँ जो उनके ट्वीट हैं। एक वो भी है इसका, एक जो ISF के जो सदर हैं अमजद, उनका एक ट्वीट है और एक जो है वो एक और भी ट्वीट है। उससे ज़रा आपको ना इस वक्त PTI के अंदर जो नौजवान क़यादत है, चाहे वो ISF की है, चाहे वो यूथ की है, चाहे वो KPK की है, उनकी आपको पता चलता है कि उनके सेंटिमेंट्स क्या हैं और वो चीज़ों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। ये भी शफ़क़त अयाज़ का ट्वीट है। वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं भूले, इमरान खान पर कातलाना हमला करवाने वालों, अरशद शरीफ और ज़िले शाह को शहीद करने वालों, 26 नवंबर और सानिया मुरीद के सबका हिसाब लेंगे इंशाल्लाह और वो वक्त दूर नहीं है। फिर इसी तरह से ये कहते हैं जो अमजद हैं, अमजद खान, वो ये कहते हैं कि ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी, ये जो साबिक यहाँ पे मुशीर थे एंटी करप्शन के खैबर पख्तूनख्वा में, उनके बारे में लिखते हैं कि ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी ने दुरुस्त कहा है
कि वज़ीराबाद में इमरान खान पर हमला कोई हादसा नहीं था, ये पूरी तरह से मनसूबाबंदी के साथ किया गया कत्ल का वाज़ेह मंसूबा था। जल्द वो वक्त आने वाला है जब कातलों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब आप देखें ना कि इन बयानात से आपको पता चलता है कि टेम्परेचर जो है वो ऊपर जा रहा है। इन बयानात से आपको पता चलता है कि जिनके हाथ में इस वक्त क़यादत है यूथ की, ISF की या KPK की हुकूमत है, वो किस तरह के जो है वो बयानात दे रहे हैं। फिर इसी तरह से मीना खान आफरीदी कहते हैं कि नवंबर 3 वो स्या दिन जब हमारे कायद इमरान खान पर दिन दिहाड़े हमला करके कत्ल करने की कोशिश की गई, उनको ज़ख्मी करके उनका खून बहाया गया। यह सिर्फ इमरान खान पर हमला नहीं था बल्कि करोड़ों नौजवानों की उम्मीद पर हमला था, पाकिस्तान की जमहूरियत और तरक्की पर हमला था, हकीकी आज़ादी पर हमला था। कायद ने इमरान खान ने ज़ख्मी होने के बावजूद मुक्का लहरा कर उसी वक्त जवाब दिया था कि वो अपनी कौम के हमरा माफिया का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इसी तरह से जनाब आगे आते हैं। आप DG इश्तियार साहब की जो सहाफ़ियों से मुलाकात है उसको जो रिपोर्ट किया गया उसमें, अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कल क्योंकि मंगल है, इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, तो सवाल यह है कि कल इमरान खान साहब की मुलाकात कराई जाएगी नहीं कराई जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि कराई जाएगी, लेकिन मसला ये नहीं है कि ये निज़ाम तो तय कर चुका है ना, वो तो मुनीर फारूक बता चुके हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, और उस पर शफीउल जान ने जवाब में कहा कि तुम लोगों की भी ऐसी की तैसी, हम तुम्हें देख लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे साथ जो मुलाकातें नहीं कराई जाती उस पर आप अदालतों पर दबाव बढ़ाएं और जाके अदालतों में बैठ जाएँ। आप इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा साहिबा ने या नूरी नियाज़ी साहिबा ने या अलीमा खानम साहिबा ने, किसने, आप ये बयान निकाल के देख लें। इमरान खान ने कहा कि जाकर अदालतों में बैठ जाएं। ये किसी ने बहरहाल ये अंदर से आके इमरान खान का पैगाम दिया था। आज सोमवार का दिन गुजर गया है, किसी एक अदालत में, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में, तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा, कोई लीडर, कोई MNA, कोई MPA, कोई टिकट होल्डर, कोई वकील, कोई ILF, कोई बंदा नहीं गया किसी अदालत में केस लगवाने के लिए, अलकादिर हो या दीगर। और कल भी अगर नहीं मिलवाया जाता तो तहरीक इंसाफ इस वक्त जो इनकी जो मरकज़ी इनकी क़यादत है या और जो इनके फैसला साज हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इमरान खान के वाज़े अहकामात के बावजूद क्यों नहीं ये अदालतों में जाकर बैठते। और अगर ये अदालतों के ऊपर दबाव नहीं बढ़ाएंगे तो इमरान खान को आइसोलेट रखा जाएगा और इस दौरान 27वीं आईनी तरमीम भी करवा ली जाएगी, पता नहीं और क्या कुछ मुल्क के साथ हो जाएगा। तो खैर DG इश्तियार जो हैं वो कहते हैं कि गज़ा अमन फ़ौज का फ़ैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। आप अपनी राय इसमें दे सकते हैं। DG इश्तियार साहब ये कहते हैं कि गज़ा में फ़ौज भेजनी नहीं भेजनी ये शहबाज शरीफ और जरदारी, पीपल्स पार्टी और नून लीग और उनके MNAs करेंगे, उनकी असम्बली करेगी कि गज़ा में फ़ौज भेजनी है या नहीं भेजनी। पाकिस्तान अपनी सरहदों और आवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। फितना और ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द मारे गए। फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। ये उन्होंने सबको कहा है, आप सबको कहा है, मीडिया को उन्होंने कहा है कि फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, आप फ़ौज को सियासत में मत जो है वो उसको इन्वॉल्व करें और उसको आप फ़ौज को सियासत से दूर रखें। DG इश्तियार कहते हैं कि जराइम पेशा और दहशतगर्द ग्रुप मुल्क में जराइम। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।